नमस्कार दोस्तों। अब लोगों का फिर से वही सवाल है कि आईएएस बनने के लिए कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, पंडित बन जाएं। तो मैं फिर से वही समझाना चाहूँगा कि भाई देखिए, आईएएस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, ये भी होता है उसका एक मतलब। इस देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ एक लोग ही थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अंग्रेज पढ़ने देते नहीं थे किसी को। बहुत कम लोग मेहनत करके पढ़ाई किए। वहीं जब देश आज़ाद हुआ तो वही कुछ एक लोग थे पढ़े लिखे देश पूरे देश में, उन्होंने संविधान बनाया। वही संविधान आज तक चला आ रहा है, परंतु उसके बावजूद देश में शिकायत करने वालों की कमी है नहीं। तो इससे मामला क्या निकल के आता सामने कि हद से ज़्यादा पंडित बन गए, पढ़ पढ़ के पंडित बन गए, पर उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। शिकायत तब भी होती है। क्यों? क्योंकि समझ की कमी। उस समय देश की आज़ादी के बाद पढ़े लिखे इतने पंडित थे, इतने लोग थे, इतने लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, फिर भी आज तक शिकायतें हो रही हैं उस संविधान के ऊपर कि फलाना नियम गलत है, ये संशोधन कराओ, फलाना नियम गलत है, वो संशोधन कराओ, फलाना नियम में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो संशोधन कराओ, इधर से सड़क जानी है, यहाँ से सड़क जा नहीं पा रही है, फलाना नियम संशोधन कराओ, ये संपत्ति का अधिकार, फलाना ढिमाका। अब इतना पढ़ लिख करके, इतने देश के इतने लोगों ने पढ़ लिख करके और पढ़ एकदम फुल पंडित बन गए, पढ़ाई को शर्म आ गई उनके ऊपर, इतनी पढ़ाई की उन लोगों ने, और उसके बाद संविधान के नियम बनाए, फिर भी उनके पास डाउट है ही कि ये गलत है और ये सही है और फलाना है और ढिमाका है। तो पंडित बन जाना, पढ़ पढ़ के पंडित बन जाना से कोई लेना देना नहीं है इस एग्ज़ाम का। आप आइए, सबसे पंडित बनने के बाद भी अगर बन गए पंडित, मान लो कि आप पढ़ाई लिखाई किए, इतने पढ़ाई लिखाई किए कि मतलब पढ़ाई को शर्म आ गई आपके ऊपर कि यार कौन पढ़ रहा है हमें। अब आप पंडित बन गए और उसके बाद आप देश चला रहे हो, पर फिर भी समस्याएं आ रही हैं। आम पब्लिक फिर भी यही कह रही है कि आपने फलाना नियम बनाया, हमें समझ में आया ही नहीं, क्या सोच के बनाया। तो मतलब इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी फ़ायदा क्या हुआ अगर उस चीज़ के ऊपर शिकायतें हो गई तो? यदि उस चीज़ में कोई नुक्स नुक्स निकालने लगा तो इतना पढ़ने से भी फ़ायदा क्या है? पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि सोच विचार के तरीके अपन को समझ में आ जाए कि सोच विचार किस तरीके से किया जाए कि हम भूत भविष्य वर्तमान को ध्यान में रख करके कोई भी कार्य कर पाएँ। किसी भी कार्य को करने के लिए भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी स्वयं दिमाग स्वयं से निकालना सीख जाए, इसके लिए पढ़ाई की जाती है किसी भी टाइप की। जब एक बार दिमाग को इस तरह की आदत पड़ जाती है पढ़ाई लिखाई करने की वजह से, तो फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। वरना दुनिया में सीखने के लिए तो अनंत चीज़ें, क्या क्या सीखोगे आप? एक जरा सा दिमाग एक पूरी लाइफ में सीखने के लिए अनंत चीज़ें हैं। हज़ारों जमाने, मतलब करोड़ों अरबों सालों के पहले पृथ्वी बनी थी, तब से लेकर आज तक एवोल्यूशन ही चल रहा है। हर बार पुनर्मूल्यांकन करते हैं, है ना। इवैल्यूएशन तो ठीक है, इवोल्यूशन भी चल रहा है। हर बार पुनर्मूल्यांकन करते हैं, फिर हर बार नुक्स निकालते हैं, फिर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर हर बार शुरू से शुरू करते हैं। सारी चीज़ें सोचो, इतने पोथी पंचांग, इतने वेद पुराण, इतने इंग्लिश की अवधारणाएं, इतनी फ्रांस की अवधारणाएं, इतनी दुनिया भर की अवधारणाएं पढ़ ली, इतनी जर्मनी की लड़ाई देख ली, विश्व युद्ध देख लिए, पानीपत देख लिया, दुनियादारी देख ली, ताजमहल देख लिया, बाबा आदम का ज़माना देख लिया। ये सब देखने के बावजूद भी आज भी शिकायत है कि इतने धुरंधर खिलाड़ी अपने देश में पैदा हुए और मर गए, उसके बावजूद भी लोग सही चीज़ नहीं बना पाए। आज भी कुछ न कुछ कमियां कहीं ना कहीं पर हैं ही। तो इतना पढ़ लिख करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और ख़ासकर आईएएस एग्ज़ाम में तो मतलब कोई फ़ायदा है ही नहीं। आईएएस का एक सिलेबस जरा सा है भाई, नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। अगर आपने सारी किताबें अच्छे से पढ़ी है, उसको समझी है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा है, उस चीज़ से आप सबक सीख सकते हो और किसी को सबक सिखा सकते हो, तो आप पास हो जाओगे। थोड़ी बहुत रीजनिंग वाला सेक्टर है जो बोर्ड में शामिल नहीं है, वरना तो वो भी बोर्ड में शामिल है ही कुछ न कुछ हद पर। बस रीजनिंग का थोड़ा सा मैटर है जो शामिल नहीं है अपने सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में। आजकल वो भी कर दिया है मेरे ख्याल से, सिलेबस चेंज हो गया है बच्चों का थोड़ा बहुत, तो उस टाइप से सोच विचार आ रहा है आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो
ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बेवजह अपने आप को हाइपर कर लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, कि मतलब इतना भी बड़ा हुआ नहीं है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था कि भाई जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद आईएएस की नौकरी हासिल की थी एक आध दो लोगों ने। वो सिर्फ उदाहरण हो चुका है आज की डेट में। अपने देश में आज ठीक ठाक आईएएस अफसर हैं। और अब वो ज़माना नहीं है कि आप पुराने ज़माने को अपने सिर पे लाद के घूमते रहो कि भाई मतलब आज भी अंग्रेज़ों का ज़माना चल रहा है और हम ही हैं मतलब जो जो पास हो पाएंगे और मतलब और तो कोई हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब बेफिजुल की बातें हैं। कुल मिला के हज़ार सीटें रहती हैं, 1200 सीटें रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग। और फॉर्म भरने वालों की संख्या कम से कम 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख तक पहुंच जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपन कितना ही उसमें कुछ कर लें, सिलेक्शन सिर्फ उनका ही होता है जो वास्तविकता को समझने की ताकत रखता है। उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण ज़्यादा सही है। पुराने ज़माने में साधु संत अपने यहाँ के, अपन लोग आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक देश है। पुराने ज़माने में साधु संत लोग तपस्या करते थे। अब वो इंसान जो पहले से ही ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, वो अलग से तपस्या करने जंगल क्यों जा रहा है? वो तो पैदा ही ब्राह्मण वर्ग में हुआ है। फिर वो ब्राह्मण वर्ग तपस्या करने क्यों जा रहा है? तो बेसिकली मतलब ये रहता है कि वो अपने आप को सिद्ध करने जा रहा है, अपने आप पर कंट्रोल पाने जा रहा है। कुल मिला के इतनी सी बात होती है। वही चीज़ आईएएस एग्ज़ाम में स्वयं पर कंट्रोल अगर अपन को आ गया तो फिर आईएएस एग्ज़ाम अपन क्रैक कर जाएंगे। ज़्यादा कोई तुर्रमखा बनने की आवश्यकता नहीं होती है। साधु संत पुराने ज़माने में ज्ञान प्राप्त करने जाते थे जंगल, अपने आप को जानने जाते थे, अपने आप पर कंट्रोल करने जाते थे, योग वियोग पता नहीं क्या क्या करते थे। उसके बाद वापस आते थे समाज में और फिर लोगों को ज्ञान देते थे। अब आईएएस एग्ज़ाम का भी वही फंडा पूरा, ज़्यादा कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। उन साधु संतों के जैसे आवश्यकता नहीं है। वो जो आपने नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक जो साधनाएं की हैं, उसी को यदि आपने कंठस्थ कर लिया, उसी को आपने अपने लाइफ में उतार लिया है, उसी को सही से समझ लिया है, तो पर्याप्त है। क्योंकि वो सारे के सारे ज्ञान कहाँ से हासिल हुए हैं? अपन को उन्हीं साधु संतों के जरिए हासिल हुआ है। कोई भी एक नया आइडिया, कोई भी एक नया विचार, कोई भी एक नई अवधारणा अगर मार्केट में आई है, फील्ड में आई हैं या समाज में आई हैं, तो वो वहीं से आई है। इन सभी लोगों के दिमागों की सोच जो है उसको परिष्कृत करके किताबों में और सिलेबस में रखा है। उसको समझ के अपन को लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे कार्य करने हैं, इन सब चीज़ों की अगर समझ आपके अंदर विकसित हो चुकी है तो आप आसानी से वो पेपर दे पाओगे। अदरवाइज़ बेवजह का हुआ अपने दिमाग में रख कर के कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। सिलेबस ज़रा सा है, कोई ज़्यादा पीएचडी वीएचडी इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है अपन को। सिर्फ 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th 12th बस पर्याप्त है ये। बस मेन चीज़ है कि उसकी डेप्थ को समझना आना चाहिए। वरना तो फिर इतिहास तो इतना है कि धरती का निर्माण कब हुआ था और तब से लेकर के आज तक वर्तमान तक आप अगर एक एक चीज़ याद रखने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से आपके 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, पर आप समझ नहीं पाओगे वास्तविकता को। तो इतना भी बड़ा मतलब कुछ मायने नहीं है उसके। बस आपको समझ में आना चाहिए कि जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन में बेसिक मतलब क्या है। यूपीएससी या एमपीपीएससी या कोई भी संस्था आपसे क्या चाहती है, क्या उम्मीद करती है, आपके अंदर किस टाइप का बिहेवियर चाहिए उन्हें। बस इतनी सी बात है। वो सिलेबस को समझने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर उस सिलेबस की कितनी बातों को बिहेव में ला चुके हो और बिहेवियर आपका उस सिलेबस के हिसाब से। अगर मामला वैसा है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ये सवाल तो एकदम बेहुदा है कि यार मतलब पंडित बन जाएं एकदम, तो हम तो पैदा ही पंडित हुए। तो हालांकि वो लोग भी आईएएस अफसर नहीं बन पाए, वो बड़े बड़े साधु संत, वो आज भी तपस्या करने में लगे हुए हैं। वो आईएएस अफसर को आके सलाह दे देते हैं कभी कभी, ये एक अलग बात है। मगर वो खुद आईएएस अफसर कभी नहीं बन पाए, क्योंकि तब जंगल में जा कर के साधनाएँ करना एक अलग मामला है और आईएएस एग्ज़ाम देना एक अलग मामला है। तो इस बात को समझें ज़रा कि बेवजह हाइपर होने से, बेवजह टेंशन लेने से, बेवजह की बातें यहाँ वहाँ की रखने से कोई फ़ायदा नहीं है।